बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सिटी शेखुपुरा से जीतने वाले MNA खुर्रम शहजाद विर्क का ऐलान। उन्होंने कहा है कि मैं कप्तान के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। इलेक्शन जीतने के बाद हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, मजीद जानते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। मैं सबसे पहले अपने हल्का की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक कारकुन होने की हैसियत से इतनी इज्जत अता की कि मैं इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बुजुर्गों का, खुसूसन बिलखुसूस अपनी माओ बहनों बेटियों बच्चियों का, और मेरे वो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो माशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के माथे का झूमर हैं। कमीर शरीफ में हल्का PP 200 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अरशद ने तीसरी बार बतौर MPA बनने पर इज़हार तशक्कुर रैली निकाली, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स ने शिरकत की। कमीर में जगह जगह कारकुनान की जानिब से अरशद मलिक का वालिहाना ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया और फूल नछावर किए गए। मलिक अरशद ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के सहाफ़ियों को इंटरव्यू में बताया कि मैं हल्के की आवाम का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे वोट और सपोर्ट से कामयाब करवाया। उनका ये भी कहना है कि मैं बाबा मोहम्मद पनाह की खुसूसी करम नवाजी से कामयाब हुआ हूँ, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी कमीर की आवाम के लिए पहले की तरह इसी तरह काम करता रहूँगा और वादे पूरे करूँगा। रैली के इख्तिताम पर दरबार बाबा मोहम्मद पनाह पर हाजिरी दी, चादर पोशी की और पाकिस्तान की फलाह व तरक्की की दुआ भी की। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की चीनी अवाम को नए कमरी साल की मुबारकबाद। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि नए साल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा है कि बेल्ट एंड रोड ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की ठोस बुनियाद रखी है और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने में मदद की है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने बीजिंग में चीनी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चीन के नए कमरी साल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बतौर सफारतकार स्प्रिंग फेस्टिवल के दो त्यौहारों से मुतल्लिक अपने खुशगवार तजुर्बात को याद किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस मौके पर सारे चीनी अवाम को ड्रैगन के साल की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। खलील हाशमी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले ही कसीरुल जहदी नौयत के हैं। ये एक देरीना ताल्लुकात और एक बहुत ही खास रिश्ता है जिसकी एक बहुत मजबूत बुनियाद है। सफ़ीर की हैसियत से मेरा काम और मेरी तरजीह क़यादत की सतह पर होने वाले इत्तेफाक राय को अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करना और सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, समाजी और ख़ास तौर पर अवामी सतह पर अफ्रीकैन के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुश्तरका तामीर में तारीखी मंसूबे CPEC ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने और अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में मदद की है, जो अब आला म्यार के तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। BRI ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की ठोस बुनियाद रखी है और सनतकारी, रोजगार के मौके पैदा करने, जदत तराजी, माहौल दोस्त तरक्की और इश्तराकियत के पहलुओं से पाकिस्तान की मौशी तरक्की को तेज करने में भी मदद की है। सफ़ीर पाकिस्तान खलील हाशमी ने चीनी अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद भी जाहिर की कि इस नए साल पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पाएंगे और CPEC की तामीर और तरक्की में भी उम्दगी से आगे बढ़ेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। दादू ज़िला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला रहा है। सिंध के कदीम दादू ज़िले में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफिन को शिकस्त देकर कामयाब हो गई। दादू NA 228 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार रफ़ीक अहमद जमाली 98,451 वोट लेकर कामयाबी हासिल करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन साईं अब्दुल कादिर ने सरदार रफ़ीक अहमद जमाली को 5 बार MNA मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है।
MSF मंडी सादेगंज की टीम शाहीन क्रिकेट क्लब 1-2 से सीरीज जीत गए। इस मौके पर MSF सदर अली हमजा मुगल, जनरल सेक्रेटरी सलीम एनस का कहना था कि नौजवानों की कारकर्दगी पर हम तमाम शाहीन क्रिकेट क्लब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आने वाले वक्त में तवक्को करते हैं कि ये टीम अपने शहर का नाम रोशन करेगी। हमेशा की तरह मंडी सादेगंज के नौजवानों ने अपने शहर का नाम रोशन किया है। गांव पेड़ के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद राजा शाह की कोशिशों से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद राजा शाह ने कहा है कि अवामी मोहब्बत और ताकत से PTI के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ रिंद, जो कि PS 39 पर उम्मीदवार थे, उनको उनके गाँव सब्ज़रिंद की पोलिंग में शिकस्त देने पर मुख्तलिफ बिरादरियों के मुआज़्ज़िज़ीन का मशकूर हूँ। उनका मजीद कहना था कि मुख्तलिफ बिरादरियों की हमायत और मोहब्बत से NA 208 के उम्मीदवार साबिक MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और PS 39 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक MPA डॉक्टर बहादुर डारी ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। मैं सबका मशकूर हूँ। आम इंतखाबात में नताइज तब्दील होने और मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला सजावल की जानिब से बाईपास के मुकाम पर धरना दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज मेमन से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ सजावल में जमायत उलमाए इस्लाम की जानिब से सजावल बाईपास पर धरना दे दिया। यहाँ पर हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है। आइए हमसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। बड़ी धांधली हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम की जितनी नशिस्तें जीती गई थी उनके नताइज रोक दिए गए हैं और धांधली के तौर पर उनको हराया गया है। इसलिए अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो ने ये ऐलान किया है कि पूरी सिंध को ब्लॉक कर दिया जाए। जब तक हमारे नताइज दुरुस्त नहीं आते तब तक ये रोड ब्लॉक रहेंगे। के अंदर तारीखी धांधली ज़िदा होने पर किया जा रहा है कि सिंध के अंदर यानी कि कोई भी ऐसा हल्का नहीं है जिसके अंदर धांधली नहीं हुई हो। हर यानी कि पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन इसके अंदर नाकाम हुई है सिंध के अंदर इलेक्शन कराने में, और हर एक हल्के के अंदर धांधली हुई है। हमारा ये जो आज का धरना अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो के हुक्म पर है, ये इंशाल्लाह उसके हुक्म के मुताबिक ही जारी रहेगा। जब तक हमें वहाँ पर यानी कि वहाँ से कॉल नहीं आती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हमारे इधर यानी कि हमारा जो इधर धरने का मकसद ये है कि सिंध के अंदर जहाँ पर कई ऐसे हल्के हैं जिन्होंने जीत लिया है लेकिन उनका नतीजा यानी आखिर तक नहीं दिया जा रहा है, और उनको भी जो है, और कई ऐसे भी है जिनके अंदर इंतहाई तारीख की धांधली हुई है, जिसके अंदर वोटों की तकरीबन 100 में 25% भी यानी कि वो यानी कि उसका जो वोटिंग नहीं हुई है उसको भी उसके अंदर इतनी जो है धांधली करके उसको वहाँ पर जो हल्के के एक यूनियन के वोटों की तादाद इतनी बढ़ा। इंतखाबात हुए, ये हम कहते हैं इंतखाबात नहीं थे, ये इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन थी। उन्होंने मनपसंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर के थे और वहाँ पे मनपसंद तरीके से इलेक्शन की गई है। पूरे मुल्क के अंदर धांधली की गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज जब दोबारा गिनती की गई है हमारे प्रेशर के बाद तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बलूचिस्तान से एक सीट दी गई है। सूबा सिंध के अंदर शिकारपुर जिला के अंदर हमारे 45 फार्म के हिसाब से मीर मुबीन खान बुल्लो, शबीर बिजारानी और आगा तैमूर पठान जीत चुके थे, और इसके बाद आगा शफीकुर रहमान खुसो, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करोड़ों रुपया देकर हुकूमती प्रेशर देकर के मनपसंद रिजल्ट हासिल की चुकी थी। हम कहते हैं जब करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके आवाम को इलेक्शन का भांचा देकर ये आपको सिलेक्शन करनी थी तो ऐसे इलेक्शन के नतायज को हम मुस्तरद कहते हैं। हमारा ये धरना जारी रहेगा आज पूरी सिंध बुला के, और जब तक कायदे जमीयत का हुक्म होगा हम यहाँ पर बैठेंगे और हम इंशाल्लाह अपने वोटों के, सिंध के लोगों के वोटों का तकद्दुस पायमाल करेंगे, तकद्दुस करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक कायदे सिंध का हुक्म नहीं आएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम कहते हैं कि ये इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन थी, हम इसके नतायज को मुस्तरद करते हैं। हम कहते हैं जहाँ पर धांधली हुई है शिकारपुर और सक्खर पर, जिन जिन सीटों पर हम कामयाब हुए इनकी दोबारा गिनती की जाए, इनके फिंगर पर नादरा से वेरिफिकेशन किया जाए, इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। हम कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने जितनी भी सीट हासिल की है वो सब धांधली के जरिए से की गई है। लोगों ने इनको किसी भी जगह पर मैंडेट हासिल नहीं हुआ। आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हमने सिंध के अल्लामा राशिद महमूद सुमरो के काम पर धरना दिया है और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सही से नताइज सामने नहीं आते। जी। जलालपुर पीरवाला में जीत की खुशी का अनोखा तरीका।
राना कासिम नून को MNA, मलिक लाल मोहम्मद जोया को MPA 224 और मलिक करार लांग को MPA 223 में भारी अक्सरियत से कामयाब होने की खुशी में जलालपुर पीरवाला में मलिक मुजम्मल सराज की जानिब से शहरियों में मुफ्त दही बल्ले और गोलगप्पे तकसीम किए गए। इस मौके पर मुजम्मल सराज का कहना था कि हमने राना कासिम नून को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और आवाम के मसाइल बेहतरीन तरीके से हल करने की वजह से वोट दिए हैं। लाल मोहम्मद जोया एक शरीफ आदमी है और आवाम की खिदमत का जज्बा रखता है और मलिक करार लांग एक नौजवान लीडर है जो अवामी नुमाइंदा बनकर काम करेगा। इस मौके पर मुजम्मल सराज की जानिब से तमाम दोस्तों और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर गल्ला मंडी में बड़ी कार्रवाई। 260 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 5 किलो जाली पैकिंग मटीरियल जब्त हो गया। ग्राइंडिंग यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई गल्ला मंडी में एक मिसाला चक्की पर की गई। मालकान मिलावटी मिर्चें मारूफ ब्रांड्स के पैकिंग मटीरियल में पैक कर रहे थे। पैकिंग के ऊपर मिस लेबलिंग और गलत पता दर्ज किया गया था। गैर मियारी मसाला जात पैक करके मार्केट में करियाना स्टोर्स और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किए जाने थे। जाली खुराक बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि थाना फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में चीनी लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान का रोड रॉबरी की 8 वारदातों का इंकशाफ। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO साइद अजीज़ की SHO कफ़ायत हुसैन और हमारी टीम को शाबाश। DPO साइद अजीज़ ने कहा है कि अवामन्नास को मालो दौलत छीनने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इंसदादे कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। बेरिया सिटी के शहरियों को साफ पानी न दिया जा सका। हुकूमत की जानिब से 47 करोड़ का मंसूबा कबाड़ बन गया, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं बेरिया सिटी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम की इस रिपोर्ट में। बेरिया सिटी शहर के जर का पानी जहर बन चुका है। वाटर सप्लाई स्कीम बेरिया सिटी को पूरे 17 साल गुजर गए, मगर बेरिया सिटी के शहरियों को एक बूंद भी साफ पानी फराहम न कर सका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से तमाम शहरियों ने A1 TV न्यूज़ की टीम को बताया कि बेरिया शहर में यहाँ पर कोई सप्लाई का सिस्टम शुरू किया भी था, जहाँ तक हमें पता चला था, मगर अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो चुका है। उसमें से नाजुक मुद्दे उठाते हो, फिर आगे हमारा यही मुतालबा है कि भाई जो चीज़, जो पैसे, जो बजट जिस चीज़ के लिए दिए जाते हैं खुदारा, वो चीज़ उस पर लगाई जाए। इसीलिए हम तकलीफ करके वहाँ से आते हैं पानी भरने के लिए। लोग अपने रिक्शाओं पे आते हैं, कोई तो कंधों पे भी उठा के लेके जाते हैं। हमारा मुतालबा है कि भाई ये पानी जो है ना, इसका कोई आसानी की जाए और जो चीज़ आपको मिली है आला औहदेदारों के, वो जो है ना बस वो आवाम पे के ऊपर खर्च की जाए। हमारा मुतालबा यही है। बेरिया सिटी शहरियों का कहना था कि वाटर सप्लाई स्कीम को 2010 में मुकम्मल करके शहरियों को साफ पानी फराहम करना था। इस बड़े मंसूबे की साफ शफाफ जाँच करवाई जाए और शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन तैयब खरल के साथ मोहम्मद अकरम मंगी, A1 TV न्यूज़, बेरिया सिटी। हार जीत सियासत का हिस्सा है। बड़ग्राम के कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलामा अताब मोहम्मद दिशानी, आपने अच्छा काम किया। आपके इलाके के तमाम पोलिंग स्टेशन को बड़ी लीड से हमने जीता है। बड़ग्राम की आवाम ने हमेशा मुझ पर एतमाद का इजहार किया। अवामी नुमाइंदा हूँ अवाम के लिए और हर पार्टी के कारकुनान के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। नाइंसाफ़ी, करप्शन, लूटमार, अवाम पर जुल्म करने वालों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। अलामा अताब मोहम्मद दिशानी ने मजीद कहा है कि हमारे मुखलिस कारकुनान की बदौलत हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। अपने हल्के की आवाम का मशकूर हूँ। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चौधरी जफ़र अली एंड को गल्ला मंडी विहाड़ी किसानों को कंट्रोल रेट पर खादों की फराहमी का सिलसिला जारी है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर AC महकमा ज़राअत एग्रीकल्चरल विहाड़ी दीगर अफसरान को हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक कंट्रोल रेट पर खाद की तरसील जारी करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं कि सालाना नहरीबंदी ख़त्म होते ही गंदम समेत दीगर फसलों को खाद की अशद ज़रूरत है। ज़िले इंतज़ामिया ने किसानों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फर्टिलाइज़र डीलर्स को हुकूमती रेट के मुताबिक तरसील करने के अहकामात जारी किए। गल्ला मंडी विहाड़ी जफ़र एंड को पर खाद की तरसील वसी पैमाने पर जारी है। तमाम किसान कम्युनिटी ज़िले इंतज़ामिया और जफ़र एंड ब्रदर्स का बेहद मशकूर हैं। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में 1 माह के लिए वाइस चांसलर का चार्ज देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली ने मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर VC का चार्ज छोड़ दिया।
शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद एक माह की रुखसत पर थे, जो एक माह बाद दफ्तर का चार्ज लेने वापस वीसी हाउस पहुंचे। वीसी की आमद की इतला मिलती ही शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा और मुलाजमीन वीसी हाउस पहुंच गए। शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद की फ़ौज वीडियो वायरल होने के बाद निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने और वज़ीर आला की हदायत पर अमल करते हुए छुट्टी पर चले गए थे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।